और अवैसी जी तो सबसे खतरनाक है। ऐसा ही खतरनाक एक व्यक्ति देश की आज़ादी के बाद देश को तोड़ा था, वो था मोहम्मद अली जिन्ना। उसने भी दिखाया था कि मैं बहुत बड़ा मुसलमान हूँ, हालाँकि सिर्फ उसका झूठ था। वो तो मुसलमानों के किसी काम को नहीं मानता था। पवित्र रमज़ान के महीने में वो शराब पीता था, रोज़ा कभी रखता नहीं था, नमाज़ को अदा नहीं करता था, वो सूअर का मांस खाता था। हम सब भाग्यवान हैं कि हम भारत माता के गोद में पैदा हुए। नमस्कार, मी अतुल जैन. अतुल आपली बातमीमध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो. सध्या नुकताच सुरू झालेला रमजान महिना हा पवित्र महिना मानला जातो आणि त्याच पद्धतीने मुस्लिम समाजामध्ये अत्यंत उत्साहात आणि जल्लोषात हा जो महिना आहे तो साजरा होत असतो आणि त्याच पद्धतीने प्रत्येक ठिकाणी एकमेकांना शुभेच्छा देण्यासाठी सगळे वरिष्ठ किंवा आपले आप्तिष्ट सगळे आपल्याकडे येत असतात. त्याच पद्धतीने आज आपल्या अंधेरी विधानसभेमध्ये जे आपले अल्पसंख्याक मोर्चाचे उत्तर पश्चिम जिल्ह्याचे अध्यक्ष हुसेन पठाण जे आहेत यांच्याकडे भारतीय जनता पार्टीचे युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी आपल्यासोबत आहेत आणि त्यासोबत वसीम खान जे आहेत जे मुंबईचे अध्यक्ष आहेत अल्पसंख्याक विभागाचे. आज आपण त्यांचं स्वागत करूया. जमाल सिद्दीकी जी, आप मुंबई में आए, बहुत अच्छा लगा, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो. एक सामान्य कार्यकर्ता जी हुसैन पठान जी है, उनके घर पे आज आप इफ्तार करने के लिए आए हो, क्या मन में भावना है सर? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी हमारे भाई बहनों को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। रमज़ान का महीना हमें संयम रखने के लिए और ऊंच-नीच भेदभाव को मिटाने के लिए हमें ऐसे प्रैक्टिस के लिए मिला हुआ है। आज हम सब लोग हमारे जो भाई हैं हुसैन पठान जी, इनके यहाँ इफ्तार के लिए आए हुए हैं। हुसैन भाई ने बहुत अच्छा यहाँ पर इफ्तार की व्यवस्था की है और हमारे भारत में सभी हमारे भाई बहन जो हैं वो कोई ऊंच नीच नहीं है और इस्लाम में भी कहा गया है कि ऊंच नीच कोई नहीं है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। महमूद उनके मालिक थे, अयाज उनके नौकर थे। शायर ने कहा एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वही चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी में भी है। यहाँ कोई छोटा कार्यकर्ता कोई बड़ा कार्यकर्ता नहीं होता, हर आदमी कार्यकर्ता होता है। उसको जिम्मेदारी मिलती है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो अपने अपने काम को करते हैं। कोई मंच पे बैठता है, कोई नीचे कुर्सी पे बैठता है, कोई व्यवस्था संभालता है, लेकिन होते सब कार्यकर्ता है और बारी बारी सबको व्यवस्था मिलती है। तो आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। भारतीय संस्कृति भी सिखाती है सब आपस में भाई बहन है, इस्लाम भी सिखाता है कोई ऊंच नीच नहीं है। और जो हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कार्यकर्ता जो है वो एक समान होता है, ये हमें सिखाया जाता है। तो इसलिए हम सब एक दूसरे के घर जाते हैं, मिलते हैं, भेंट करते हैं, अपना इबादत भी करते हैं, चर्चा भी करता है और किस प्रकार से हम सब लोग मिलकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का अभियान शुरू किया है, भारत को सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च बनाने का जो अभियान शुरू किया है, इसमें हम सब लोग मिलकर अपना छोटा-छोटा योगदान दें, इसके लिए बैठकर चर्चा करते हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि भारत उन्नति, तरक्की और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज दुनिया को नेतृत्व देने के लिए समर्थ है। जिस तरह आपने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं होती, हमारा देश हर धर्म को लेके चलता है। आप एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, एक बड़ा जवाबदारी आपके पास पूरा देश का है। तो जिस तरह और भी पार्टियां हैं जो मुस्लिम समाज की हैं, वो जिस तरह जब भाषाएं करती हैं, तो
आप किस तरह देखते हो, क्योंकि हमारा जो देश है वो सर्वसामान्य एक साथ चलने वाला, सभी को धर्मों को एक साथ चलने लेने लेके चलने वाला देश है। तो जब आपके पास ये जवाबदारी है तो आप किस तरह देखते हो, जैसे एमआईएम जैसी पार्टियां हैं और बहुत सारी पार्टियां हैं, वहां पे कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन होते हैं जैसे दिखता है, आप क्या कहोगे इस मुझे तो लगता है कि राजनीतिक दल के रूप में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस कभी हुआ करती थी, ये कांग्रेस नहीं जो अभी है। ये तो राहुल की कांग्रेस है, इटालियन कांग्रेस है, लुटेरों की कांग्रेस है और देश को लूटने वाली कांग्रेस है। वो कांग्रेस जो गांधी जी की कांग्रेस थी, जो शहीद अशफाक उल्ला खान की कांग्रेस थी, जो हमारे लड़ने वाले जो वीर जवान थे उनकी कांग्रेस से वो अलग थी। आज तो एक ही दल है जो देश के लिए काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी। बाकी तो गिरोह है। किस प्रकार से सत्ता के माध्यम से देश को लूटने का लाइसेंस उनको मिल जाए, सब उसके लिए काम कर रहे हैं। किस प्रकार से उनका परिवार सुरक्षित हो जाए और परिवार उनका लूट में शामिल होकर वो नोटों के सहारे आगे बढ़े और फिर उस नोट के सहारे, एक कहावत है, सत्ता से पैसा और पैसे सत्ता, उस खेल में लोग लगे हुए हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, यानी भारत की जनता की पार्टी, उसी प्रकार से इसका काम भी है। और ये सिर्फ पार्टी का नारा है, और नारा नहीं, उसको हम जमीन पर उतार कर काम भी करते हैं कि पहले देश, फिर दल, दल यानी पार्टी और फिर हम। बाकी को देखो, अभी आदरणीय उद्धव जी की पार्टी है, जो स्वर्गीय बड़ा साहब ने अपने मेहनत से खून पसीने से खड़ा किया था। आज इसका क्या हाल है? पहले मेरा आदित्य, फिर हमारी वहिनी, फिर उसके आने वाले बच्चे, फिर अगर कुछ बटा खुचा होगा तो कार्यकर्ता, और देश तो कहीं है ही नहीं है। आप बाकी आदरणीय शरद पवार जी बहुत वरिष्ठ नेता है, उनकी पार्टी का हाल देखो, पार्टी, परिवार, परिवार, पार्टी। अवैसी जी का पार्टी देखो, उनके दादा ने पार्टी शुरू किया, उसका उन्होंने अपने बेटे को दिया, उन्होंने फिर अवैसी जी को दिया, अवैसी जी और उनके भाई चला रहे। अब अवैसी जी का बेटा जो है राजनीति में आ रहा है, वो चलाएगा। आप कांग्रेस का हाल देखो, पहले जो है नेहरू जी थे, फिर आदरणीय इंदिरा गांधी जी आई, फिर स्वर्गीय राजीव गांधी जी आए, फिर हमारी सोनिया जी आई, फिर राहुल बाबा आए, और अब उनका जो है, जो भांजा है, उनकी बहन जो है प्रियंका जी का बेटा रेहान, वो आके संभालने की कोशिश कर रहा है, वो अब उसका चीफ बनेगा। आप कोई पार्टी का नाम देखो, किसी दल को देखो, तो देश कहीं दिखता नहीं है, सिर्फ परिवार दिखता है। मुझे सौभाग्य इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी राजनीति को सत्ता के लिए नहीं किया है। हम सब कार्यकर्ताओं का जो सीख है, हमें जो सिखाया गया है कि हमें सत्ता इसलिए चाहिए कि हम सेवा कर सकें। सत्ता हमारे लिए सेवा का माध्यम है और बाकी लोगों के लिए सत्ता लूट का माध्यम है। तो ये उनमें अंतर है। मुझे दुख होता है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए देश को तोड़ने तक की साजिशें भी करते हैं, और अवैसी जी तो सबसे खतरनाक है। ऐसा ही खतरनाक एक व्यक्ति देश की आजादी के बाद देश को तोड़ा था, वो था मोहम्मद अली जिन्ना। उसने भी दिखाया था कि मैं बहुत बड़ा मुसलमान हूँ, हालांकि सिर्फ उसका झूठ था। वो तो मुसलमानों के किसी काम को नहीं मानता था। पवित्र रमजान के महीने में वो शराब पीता था, रोजा कभी रखता नहीं था, नमाज को अदा नहीं करता था, वो सुअर का मांस खाता था। वो कैसे जो है वो इस्लाम की बात कर सकता था? लेकिन उसको क्योंकि सत्ता चाहिए थी, उसने भी सत्ता के लिए इस देश को बांटा, और अवैसी जी भी सत्ता के लिए इस देश को बांटने का काम करे। ये बहुत निंदनीय काम है, और मुझे लगता है कि देश की जनता और देश के भोले भाले मुसलमान उसके झांसे में आने वाले नहीं है। एक ही बार, जैसे काठ का जो बर्तन होता है, वो एक ही बार चूल्हे पे चढ़ता है, उसके बाद जल के खाक हो जाता है। वैसे उनका पार्टी है, जहाँ भी जाते हैं एक ही बार जीत के आते हैं। मुंबई भी उनको प्रसाद मिला था, लेकिन लोगों ने वापस ले लिया। मुझे लगता है हमारे लोग उनके झांसे में आने वाले नहीं है, लेकिन वो जो जहर बोलने का काम कर रहे हैं वो खतरनाक है। जमाल सर, क्या कहेंगे, जिस तरह आप नेशनल लेवल पे काम कर रहे हो, तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ जो मुस्लिम समाज है, वो कहीं न कहीं मिसमैच होता हुआ दिखता है हमेशा, और आपको इसमें काम करने के लिए किस तरह तकलीफ़ें या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं? ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए, जो लोग सत्ता के माध्यम से
अपना घर चलाने का काम करते थे। वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का नारा है, ना खाएँगे, ना खाने देंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, जिनकी रोज़ी-रोटी चलती थी, वो तो विरोध करेंगे। लेकिन हमारा जो मुस्लिम समाज है, जो पढ़ा-लिखा वर्ग है, जो भारतीय जनता पार्टी को समझ रहा है, वो साथ आ रहा है। और उसी का नतीजा है कि आज मुंबई में हमारे जो अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं वसीम खान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बिज़नेसमैन हैं, पढ़े-लिखे, हाइली क्वालिफ़ाइड हैं। हुसैन भाई भी बिज़नेसमैन हैं, पढ़े-लिखे, हाइली क्वालिफ़ाइड हैं। इनके जैसे कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में आज मुंबई में 2.5 लाख से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने सदस्यता ली, जो अभी 2025 में सदस्यता अभियान चलाया था। मैं देश के लेवल पे काम कर रहा हूँ। देश भर में प्रदेश की टीम, जिले की टीम, मंडल की टीम, ये लगभग 65,000 पदाधिकारी काम कर रहे हैं। आज पूरे देश पे जो सदस्यता अभियान चला है, वो अन्य दलों से ज़्यादा सदस्यता अभियान अल्पसंख्यक मोर्चे का है। लगभग 43 लाख लोग अल्पसंख्यक मोर्चे के सदस्य हैं। तो लोग धीरे-धीरे आ रहे हैं। भाजपा से मुस्लिम समाज को बहुत फायदा है। नहीं, भाजपा हर वो शख्सियत, हर वो व्यक्ति जो देश की उन्नति, तरक्की में काम करना चाहता है, जो देश की एकता, अखंडता को बनाए रखना चाहता है, जो देश में भाईचारे को मजबूत करना चाहता है, उसको सपोर्ट करना चाहती है, उसको सपोर्ट करके उसको साथ लेके देश के विकास में काम करने के लिए लगा रही है। लेकिन हर वो व्यक्ति, वो भाजपा के लिए कितने फ़ायदेमंद हो, लेकिन अगर देश के लिए खतरा है, तो उसका कभी भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत नहीं किया है। आखिर में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इस रमज़ान की किस तरह मुबारकबाद देंगे आप? नहीं, बिल्कुल हम सब भाग्यवान हैं कि हम भारत माता के गोद में पैदा हुए। यकीनन भारत के सभी भाई-बहन भाग्यवान हैं कि हम अ, ही दुनिया में ऐसे लोग हैं जो होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, लोहड़ी मनाते हैं। सारे त्योहार हमारे भारत में हैं। ये नसीब पड़ोस के पाकिस्तानियों को नहीं है। वो अगर ईद मनाते हैं, तो दिवाली में अँधेरा होता है उनके यहाँ। तो ये जो खुशहाली हमारी है, ये जो खूबसूरती हमारे भारत की है एकता अखंडता में, ये हमें बिल्कुल बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। ये त्योहार जो आते हैं, ये त्योहार एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए, भाईचारे को मजबूत करने के लिए, एक-दूसरे को गले लगाने के लिए आते हैं। अभी रमज़ान चल रहा है, अभी आने वाले मार्च के पहले सप्ताह में होली आने वाली है, हम सब जाएँगे, होली खेलेंगे। दिवाली में हम जाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, गुजिया खाते हैं। लोग हमारे यहाँ अभी ईद आने वाली है, सेवइयाँ खाने आएँगे। तो यही भारत है, यही भारत की खूबसूरती है। लेकिन कुछ लोग इसको खराब करना चाहते हैं सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में, वोट बैंक के लालच में। उन लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर भारत है तो हम हैं। अत्यंत चांगल्या पद्धतीने आपला भारत देश कसा आहे, हे या ठिकाणी जमील सिद्दीकी यांनी सांगितलंय. आपल्यासोबत मुंबईचे अध्यक्ष वसीम खान जी आहेत. वसीम खान जी, हम तो आपसे हमेशा बात करते हैं, लेकिन आज रमज़ान का महीना है, आप मुंबई के अध्यक्ष हो, भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के, किस तरह शुभकामनाएँ देंगे? देखिए, सबसे पहले सभी भाइयों को मेरी तरफ से रमज़ान और आने वाली ईद की बहुत सारी शुभकामनाएँ। मेरी सभी से गुज़ारिश है कि ये रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। कहते हैं इसमें दुआएँ कबूल होती हैं, तो हर हाथ हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिंदुस्तान की एकता, भाईचारा, अखंडता के लिए उठना चाहिए। दुआ होनी चाहिए कि हमारा देश इसी तरह विकास के पथ पर दौड़ता रहे और भारत पूरी दुनिया में अपना नाम कमाता रहे और आने वाले दिनों में विश्व गुरु बने। आज हमारे लिए मुंबईकरों के लिए हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में एक हमारे कार्यकर्ता हैं जो निष्ठावान है, बहुत वर्षों से पार्टी से जुड़े हैं। हमारे एक निवेदन पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं उनके घर पधारे और उनके परिवार के साथ, उनके दोस्तों के साथ, उनके पड़ोसियों के साथ बैठकर उन्होंने इफ्तार किया। देखिए, इसीलिए इसे कार्यकर्ताओं की पार्टी कहा जाता है। इसलिए ये पार्टी औरों से बहुत अलग है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इतना विस्तार हो रहा है, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ताओं की कदर है, कार्यकर्ताओं का सम्मान है। कार्यकर्ताओं के लिए बड़े से बड़े हमारे नेता उनके समर्पण को ध्यान में रखते हैं, याद रखते हैं
उनको पता है कि पार्टी यहाँ तक पहुँची तो एक-एक कार्यकर्ताओं का इसमें खून पसीना लगा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में आए और वो पूरे हिंदुस्तान में प्रवास पे रहते हैं और उनका ये कोशिश रहती है कि कार्यकर्ताओं के घरों पर जाएँ, उनसे मिलें और उनके बीच में रहकर उनकी परिस्थिति क्या है और कैसे अल्पसंख्यक समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए। हमेशा इसकी गौर व फ़िक्र में लगे रहते हैं, लेकिन ये साथ ये भी सोचते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले और आज उसी का उन्होंने उदाहरण पेश किया है कि एक सामान्य से हम जैसे कार्यकर्ताओं के साथ हम जैसे कार्यकर्ताओं के घर पर वो एक निवेदन पर आ जाते हैं। यही पार्टी की खूबसूरत है और यही पार्टी की संस्कृति और संस्कार है। तर आपण पाहिलं की अशा पद्धतीने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आपल्या अंधेरीतील जे हुसेन पठाण जे उत्तर पश्चिम जिल्ह्याचे मायनॉरिटीचे अध्यक्ष आहेत त्यांच्या घरी आज ते आले होते आणि अशा पद्धतीने या ठिकाणी इफ्तार पार्टीचा कार्यक्रम संपन्न होतोय. आपण सुद्धा त्यांना शुभेच्छा देऊया ईदच्या आणि अशा पद्धतीने आपला हा उत्सव भारतात साजरा होत असतो. मी इथेच थांबतो. आपला अतुल आपली बातमीमध्ये पुन्हा भेटूया. थँक्यू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हुसैन जी क्या कहेंगे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके घर पे पधारे हैं और आपके यहाँ पे इफ्तार पार्टी का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है. भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है। देखो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता के घर पे रोजा इफ्तारी के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद आए, मुंबई अध्यक्ष खुद आए। यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। किस तरह शुभकामनाएं देंगे, आप जिला के अध्यक्ष हो. ये रमजान का पाक मुबारक महीना चल रहा है और ये महीना बरकत वाला महीना है और मैं सभी देशवासियों से ये पूरे रमजान महीना और आने वाली ईद की उनको शुभकामना और बधाई देता हूँ और देश में अमन चैन शांति भाईचारे से त्योहार संपन्न हो, यही दुआ कर. थँक्यू.